भाइयों, एक राज्य में राजकुमार और राजकुमारी, मतलब राजकुमार अपनी पत्नी के साथ घूमने गए बाग में। तो वो बाग में घूम रहे थे। तो भाइयों, वहाँ एक पेड़ पे कबूतर कबूतरी का जोड़ा बैठा था। राजकुमारी कहने लगी, ये नर और मादा है। राजकुमार कहने लगा, ये दोनों नर भी हो सकते हैं, तुम्हें क्या पहचान है। वो कहने लगी कि ये जोड़ा होता है, नर मादी का होता है, नर का नहीं हो सकता, ना दोनों मादी हो सकती। राजकुमार का ऐसा हो नहीं सकता, दोनों नर भी हो सकते हैं, होगी शर्त। तो राजकुमार ने शर्त लगा ली कि अगर ये दोनों नर नर हुए तो तुम्हें देश लिकाड़ा होगा। अगर मैं हार गया शर्त, नरवादीन हुए, तो मैं 14 साल के लिए वनवास में जाऊंगा। उनकी मजाक मजाक में शर्त लग गई। एक जो कबूतरों का वो खिलाड़ी था, पालने वाला, उसे बुलाया गया। उससे पूछा गया उससे पूछा गया, भाई ये दो जोड़ा बैठा है, इनमें जो ये दोनों नर हुए तो राजा जीत जाएगा, और जो नरमादिन हुए तो रानी जीतेगी। वो देखता रहा गौर से। तो रानी ने उससे कहा, मौका देख कर इनको एक काम करना, इन दोनों को नर बता देना, राजा जीत जाएंगे। तो ऐसा है, वो अपना राज को चला लेंगे, मैं अपना समय काट लूंगी। अगर नरमादिन हुई, बताया आपने, और राजा साहब हार गए तो उन्हें वनवास हो जाएगा, तो वे कैसे यहाँ जिन तक मैं नहीं संभाल पाऊंगी। तो भाइयों, उसने जानकार ने बता दिया कि दोनों नर हैं। तो राजा ने तुरंत कहा राजकुमार ने कि रानी साहिब, आपको 14 साल वनवास, 14 साल का आपको बाहर आना पड़ेगा, कि मुझे मंजूर है। तो भाई रानी चल दी। राजकुमार को उससे कुछ पता नहीं क्या घृणा सी होगी। उन्होंने 4 आदमियों को कह दिया, इनको चले जाओ, इसे वन जंगल में जाकर कत्ल कर देना इसका। तो भाई वे जल्दी ले गए उसे, घने जंगलों में चले गए। चलते चलते वहां वो आपस में सलाह कर दिया, यार इतनी सुंदर राजकुमारी है, इसको मारना ठीक नहीं है। हमने हमारी सेवा की, राजकुमारी का हाथ काम नाम खाया है, राज का नमक खाया है, हम ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, आपको कत्ल करने का आदेश है राजा साहब का। राजकुमारी कहने लगी, बताओ क्या चाहते हो तुम। राजकुमारी जी, हम आपको मारना नहीं चाहते, हम किसी जंगली जानवर का खून दिखा देंगे, कपड़ों लगा, आप हमें कपड़े दे दो अपने। तो भैया राजकुमारी ने उन्हें अपने वस्त्र देती उतार के, और वो एक पेड़ कोल्ले में खड़ी होगी, वे वस्त्र और का खून लगा कर लेगी। हाँ, राजा को दे दिया, राजकुमार को, उनको हमने कत्ल कर दिया, उनका बहुत बढ़िया रहा, रात कटिए ऐसी जीती औरत से। राजकुमारी बहुत सुंदर थी भैया। राजकुमारी वहां लुबक रही थी जंगल में। तो रात को तो वो जंगल चलती रहती, और दिन निकलते ही वो पेड़ झाड़ियों में लुबक जाती थी, कोई देखना नंगी थी, वो कपड़े नहीं थे इसके शरीर में। तो भाइयों, एक राज्य का राजा शिकार खेलने आ रहा था। उसने जो घोड़ों की टाप सुनी, तो राजकुमारी झाड़ियों में लुबक गई। तो उससे कुछ संदेह हुआ, झाड़ी हलती दिखाई थी। उसने कहा, कोई इंसान है तो बोल पड़, नहीं तो हम अभी तीर मार देंगे, तुम्हें तीर से मार देंगे। तो राजकुमारी ने आवाज दी कि मैं हूं अभागन। जनानी आवाज सुनकर राजा साहब कहने लगे, मेरी बहन, तुम बाहर आ जाओ, हम आपको नहीं मारने के, बताओ क्या कारण, आपके लुबक लुबक हमें देख के।
उसने कहा कि मैं निर्वस्त्र हूँ, ऐसे ऐसे दिसोटा काट रही हूँ। तो वो राजा कहने लगे, मैंने आपको मेरे मुंह से बहन निकल गया, मैं आपको बहन का दर्जा दूंगा, आप बाहर निकलो, मैं आपको वस्त्र दे रहा हूँ। उन्होंने अपना दुपट्टा तार के झाड़ी में फेंक दिया, उसने वो ओढ़ा, वो बाहर निकल गई। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। राजकुमार से सम्मान अपने दरबार में लिया। दरबार में रानियों से कह दिया कि ये मेरी बहन है, मुंह बोली। रानी सब बड़े सम्मान से रखने लगी। जनता में उसके पेट में गर्भ था राजकुमारी के 3-4 महीने का, तो उसे रखने लगी। उधर राजपाट में ये हल्ला मच गया, राजकुमार राजा रहता हो तो करैक्टर ऐसा है, तो एक रानी और लिया। तो जो चर्चा हुई उसे पता लगा, तो राजा ने जनता के सामने कहा, भाई अब मैं तो मेरी बहन मुंह बोली है, विविधता में तो बेचारी कहीं की, मैंने ऐसे मदद की है, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो जनता के मन से वो भाव हट गए, जो अंदर से छुप गलत उनके विचार, सब खुशी रहने लगे। तो उसके लिए एक महल का हिस्सा दे दिया राजकुमारी के लिए। शकुंतला नाम था उसका, मेरे याद आया भैया। शकुंतला को एक हिस्सा दे दिया गया महल में, वो अपना रह रही थी। भैया उसका बच्चा होने का समय आया, तो राजकुमारी का बहुत सुंदर बच्चा पैदा हुआ। राजा ने अपना उसका नामकरण करने की कोशिश की, काफी पंडित बुलाए गए, कोई भी उसका नाम सही नहीं रख पाया। तो उन्होंने सबको दंडित किया, पंडितों को जेल में हवालात कारागार में बंद कर दिया। समय गुजरा, एक बुजुर्ग पंडित चला जा रहा था, वो मिल गया वहाँ सेनापति को। सेनापति ने कहा, पंडित जी ऐसा ऐसा बात है, हमारे यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, राजकुमार का भांजा, राजा जी का भांजा, उसका नामकरण होना है, कोई नहीं कर पाया, पंडित सबको जेल में पहुंचा दिया गया, क्या आप कर सकते हो? उन्होंने कहा हाँ चलो मैं देखता हूँ। तो उसे राजकुमार राजा के सामने बुलाया गया, उससे पूछा गया। तो राजकुमार ने, पंडित जी ने नाम रखा इंद्रसेन। तो राजा को बात जच गई, बहुत बढ़िया नाम है, इंद्रसेन नाम रख दिया। तो वही वो बच्चा, उसमें राजसी गुण थे, वो तलवारबाजी करता, खेलता, ये पनिहारी पानी लेने जाती कुएं में, उनके मटके में तीर मारता तो उन्हें तोड़ देता। उसे आदत थी हुड़दंग करने की, मतलब छेड़छाड़ करने की। उसमें राजा वाले गुण थे, राजकुमार का तो खून था वो राजा का, उस तरह की उसकी आदत थी लड़ाई लड़ने की। भाइयों ऐसे ही एक कोई रास्ते में वो जा रहा था, सरदार अपनी सेना को लेके, बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया बच्चों ने। तो उन्होंने, सरदार ने उस बच्चे को समझ कर उसको 2 चांटे मार दिए। वो रोता हुआ अपने घर आया, अपने मामा से कहा, उन्हें राजा ने कहा वैसा मुझे सरदार ने मारा, 2 चांटे मारे। उन्हें सेना भेज के और खुद राजा पहुंच गया। तो भाइयों उसे सरदार को गिरफ्तार कर लिया। सरदार ने क्षमा मांग लिया, वो महल में आ गया। भाइयों सरदार ने आके जो घुमाओ संधि कर ली, राजा ने हाथ मिला लिया, तो राजा ने माफ कर दिया। तो वो अपने उसके राजा का महल में आ गया। उसने वो देख ली राजकुमारी, तो उसकी नजर उस पर टिकी, वो बहुत सुंदर थी राजकुमारी। तो काफी दिन बाद रहते होगी उसे, 6 महीने सरदार को। सरदार उसे बहन कहने लगा। राजा ने कहा कि मैं बहन को अपने वहां ले चाहता हूँ, अपने घर पर घुमाने। एक बार आपको कोई एतराज ना हो तो आ सकती हैं, जब मैंने आपको भाई बना लिया, बहन बना लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राजा कहना कोई बात नहीं, ले जाओ। वो बहन भी खुश होगी, क्योंकि चलो मैं एक जगह पर बोर हो गई हूँ, चलो आप कहीं चलती हूँ। भाई चला चलो, वो चल दी। रात को कोई जंगल में ठहरे हुए, डेरे डाल रखे थे उन्होंने। तो रात को सरदार उसके डेरे में गया, उसकी नजर गलत थी रानी के प्रति। रानी इसकी चेहरा भाप के कहने लगी, क्या मतलब है, ये क्या है तुम्हारा चक्कर?
वो सरदार कहने लगा जी मैं तो तुम्हें झूठ बोल कर लाया हूँ, मैं तुम्हें अपनी राजकुमारी बना कर रखूंगा, शादी करूंगा तुमसे। वो कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता। उसका बच्चा पास में था, सो रहा था वो। तो उसने कहा लो मैं तुम्हें सजा दूंगा ना, कुछ भी दे लो, मैं नहीं ये ऐसा काम कर सकती। तो वो फटाफट वहां से अपने राज्य में पहुंच गया। उन्होंने जाकर उसे राजकुमारी को अपने वहां हवालात में डाल दिया और उसके बच्चे को अपने पास रखने लगा। 12-13 साल का वो बच्चा हो गया। तो एक दिन उसके मन में आ गया कि इसके बच्चे को मारा जाए। तो वो उसके बच्चे को, राजकुमारी के बच्चे को जहर दे के मार दे और उसे अपने आदमी से कह दे इसे जंगल में गिर दिया कुएं में। तो भाइयों वे उसे कुएं में डाल दें बच्चे को जहर दे गए। वो जो नीचे पाताल लोक में जावे, वहां एक नाग देवता की बेटी मिलती है। वो उसे जिंदा कर ले, अपने महल में ले जा। भाइयों पहले ऐसी किस्सा हुए करते थे। वहाँ उसके पिताजी हमें नाग देवता, वे कहते हैं बेटी कौन है इनके, मैंने इनसे प्यार करती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ, ऐसे इनके जहर दे रखा था, मैंने जीवा लिया। तो वो नाग देवता जो तो खुश हों उससे अपनी बेटी की शादी कर दें, वे ठीक ठाक रहने लगे। उधर जो राजा था उसे 14 साल का वनवास होता उसकी घरवाली को। वो वहां से निकलने, उस दिन सपने में राजकुमारी दिखाई दे, विपता में है वो और जिंदी है। तो राजकुमार बैराग से में होकर उसे मामता जाग जाता, वो वहां से निकल ले अपने घोड़े पे, कुछ सेना गया ले ले। उधर जो है वो राजा जिसकी वो बहन बनाई थी, उसे को डाउट हो गया कि इसे साल भर गुजर गया, कोई अता पता नहीं, कुछ गड़बड़ ना हो। वो अपनी सेना को लेके चल दे उसकी तरफ, सरदार की तरफ। तो भाइयों वहां जो रास्ते में आ रहे थे, उसे वो बच्चा जो है नाक के ऊपर कंधे बैठा दिखाई दे। राजा जो है तीर मारा है उसमें, नागमनु को मेरे भांजे का अपहरण कर रखा है। उन्होंने बच्चे को पहचान ले राजा, वो जमीन पापड़ है। वो कहे दुष्ट राजा तुमने ये क्या किया? वो बच्चा कहे तो मेरे मामा है, ऐसा है। तो राजा कहा भाई मैंने तो गलती से मेरे पे काम हो गया हो, और जो है मेरी बहन ऐसे वहां गई थी हालात, वो उन्हें कैद कर रखी, क्या पता मैं वहां जा रहा हूँ। वो लड़का कहे हाँ मेरी माँ भी वही है, मैं वहीं चल रहा हूँ। तो भैया वो जो नाग था वो इंसानी रूप में, और राजा जो उसको मुंह वाला भाई तरानी का, और वो लड़का वहां पहुंचा है महल में सरदार के वहां। सरदार के वहां वो भी आया हुआ था जो उसका पति था पहला असली। सरदार को पता नहीं था ये इसी का पति है। तो वो जो नाग जो था वो अपना वहां आकर अपनी शक्ति से उस राजकुमारी का वो कैद में छुटा दे, उसे वहां महल में पेश किया जा। वो जो राजा था जिसकी घरवाली थी वो राजकुमारी को उसे कुछ लगे, ये लगे जा तेरी घरवाली हो, और राजकुमारी उसे पहचान ले कि ये तो तेरा राजा है। तो भाई उनमें उनके भेद खुल जाए आपस में। वो जो लड़का है वो तलवार ले गया, अपने माँ का बदला ले गया, उसे मार दे सरदार को। और भैया राजकुमार उसका राजकुमार का कोई और रानी का बच्चा नहीं हुआ था। ये वो बता दे अपने आदमी है जब मैं मन से आई थी तुमने भेजी थी, जब मैं गर्भ से थी, मेरा ये बच्चा है बेटा है। तो राजा जो है वो अपने लड़के को, अपनी रानी को, और जो लड़के की जान बचाई थी नाग देवता की लड़की ने, विष कन्या ने, उन्हें सबको लेकर अपने राजा में पहुंच जा। भाइयों कहानी कैसी लगी जरूर लाइक करना, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी कर देना। नमस्कार।